बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जो आर्गूमेंट्स हैं केस के वो कंक्लूड हो चुके हैं और बड़ी अहम पेशरफ सामने आ रही है। आज की जो अदालती कार्रवाई है उसका मैं आज आपके सामने अहवाल पेश कर देता हूँ। वफाकी हुकूमत को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आमिर रहमान साहब, उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स का आगाज़ किया और उन्होंने कहा कि जस्टिस मंजूर अली शाह साहब ने हक़ दावा न होने का सवाल उठाया था, तो लेकिन वफाकी हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पे इसमें फ़रीक है। वो फ़रीक क्यों है? उन्होंने ये बताया कि इससे अदालत ने वफाकी हुकूमत को नोटिस भी किया और जवाब भी मांगा, तो इसलिए ये कहना कि हक़ दावा नहीं है ये दुरुस्त नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि रेफरेंस कलअदम होने पर हुकूमत ने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर नहीं की, क्योंकि रेफरेंस ही जब कलअदम हो गया तो इसलिए हमने वो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर नहीं की। और जो रेफरेंस किया गया था कलअदम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, वो कानूनी नुकात में बेएहतियाती पर रेफरेंस कलअदम करार दिया गया था, ये कहा गया है जी आमिर रहमान साहब की जानिब से। फिर उन्होंने अगला जो आर्गूमेंट्स दिया, उनका ये कहना था कि फ़ैसले पर अमल दरामद भी हो चुका है, अब फ़ैसला वापस नहीं हो सकता। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से उनका कहना था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को पूरे जो नया मवाद आया है उसका जायज़ा लेने का मुकम्मल इख्तियार है, अदालत उसको कम अज़ कम नहीं रोक सकती। और फिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी केस को उन्होंने कहा कि वो डिफरेंट है उस केस में और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस में बड़ा फ़र्क है। वो साबिक चीफ जस्टिस से और उसके अलावा उसमें ये मुख्तलिफ दो केसेस हैं, ये उनकी जानिब से कहा गया। उसके बाद जी उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जो सवाल हैं वो भी उन्होंने उस पर भी कहा कि जो सवाल पूछा गया उसकी बुनियाद मैं बता देता हूं कि जो एफबीआर की रिपोर्ट है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जवाब दें। उन्होंने कहा कि जो 3 सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पूछे हैं वो बड़े अहम हैं और वो बुनियादी सवाल हैं और वही मसले को हल कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अगर उन 3 सवालात का जवाब दे दें तो तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा। और इस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उठे और उन्होंने मुदाखलत की, जिस पे जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा कि काजी साहब आप बैठ जाएँ। हम आपको पहले भी कह चुके हैं, इससे पहले भी उन्होंने रिमार्क्स दिए थे कि आपको उर्दू में भी कह चुके हैं और अंग्रेज़ी में भी कह चुके हैं, तो अब आपको लगता है पंजाबी में कहना पड़ेगा। तो उसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि मुझे यहाँ पर एक लतीफ़ा याद आ रहा है, तो जस्टिस मंजूर मलिक ने उन्हें रोका, कहा कि आप बैठ जाएं, लतीफ़ा बाद में सुनेंगे क्योंकि आज हमने इस केस को कंक्लूड करना है। जिसके बाद जी आमिर रहमान ने यह भी कहा कि अदलिया की आज़ादी जजेस के एहतसाब से मुंसलिक है। आज इस केस में बड़ी अहम रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस उमर अता बंदियाल ने, जो इस को हेड कर रहे हैं। फिर उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जब स्टार्ट में जब आर्गूमेंट्स का आगाज़ किया उनका आमिर रहमान ने, तो उन्होंने जब एफबीआर रिपोर्ट के ऊपर सवालात का जवाब देना चाहा, उस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उठे और उन्होंने कहा कि अदालत ने उन्होंने जब कहा कि अदालत ने मुझसे 3 सवालात का जवाब मांगा है, ये आमिर रहमान साहब ने कहा। इस पे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उठ खड़े हुए और कहा कि आमिर रहमान क्या मेरे टैक्स या फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर ये कैसे जवाब दे रहे हैं, ये उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि हुकूमती वकील से ऐसा सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था बेंच की जानिब से। और फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि जानबूझकर नया मवाद अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाया जा रहा है। उसके साथ ही साथ काजी फ़ाइज़ ईसा ने जस्टिस उमर अता बंदियाल पर भी सवाल उठा दिया और ये कह दिया कि क्या जस्टिस उमर अता बंदियाल इस केस के शिकायत कुनंदा हैं? ऐसे सवालों से क्या आप अपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे? फिर जी उन्होंने कहा कि जस्टिस उमर अता बंदियाल अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एफबीआर रिपोर्ट नज़रसानी दरख्वास्त के बाद आई है, इसलिए उसको नहीं सुना जा सकता और वो उन्होंने उस पर एतराज़ आयद किया। उसके बाद जी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की रिमार्क के बाद जस्टिस उमर अता बंदियाल ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की नज़र में उनकी अहलिया की दस्तावेज़ात का जायज़ा लेना गैर कानूनी है, ये कह दिया गया जी। उसके बाद
मुदाखलत बार बार उनकी जानिब से की जा रही थी, लेकिन उनको बिठा दिया गया। आखिर में बड़े ही अहम रिमार्क्स दिए जो जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से दिए गए। वो क्या जी, मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पहला नुक्ता जो उठाया, उन्होंने कहा कि मुअज़्ज़ज़ जज और अदालती साख का सवाल है। ये जो केस है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया की जो जायदादें हैं वो मुअज़्ज़ज़ जज साहब और अदालती साख की जो साख का सवाल है। दूसरा उन्होंने पॉइंट दिया जी, उन्होंने कहा कि इदारे की साख का मसला है, इसको हर सूरत हल होना चाहिए। ये जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। फिर उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा तो कहते हैं कि वो अपनी अहलिया के असासों के जवाब दे नहीं हैं। ये उनकी जानिब से रिमार्क्स आए। फिर जी जस्टिस उमर सरीरा ईसा यहाँ पर आती हैं, वो आके कहती हैं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल, बेसिकली तो ये तंज़ है, मुझे तो ये तंज़ ही लगा। उन्होंने कहा कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर ये बड़ा एहतसाब के लिए कोशां हैं। तो फिर वो अपनी बेगमात के असासे पब्लिक कर दें। दोनों जजेस को उन्होंने कहा कि फिर दोनों जजेस अपनी बेगमात के भी जो एसेट्स हैं वो भी पब्लिक कर दें। तो जिसके बाद इस केस पे अदालत ने अब फैसला महफूज कर लिया है। जिस वक्त ये वीडियो अपलोड होगी ज़ाहिर है उस वक्त फैसला आ चुका होगा। तो जस्टिस जो मकबूल बाकर हैं उन्होंने भी रिमार्क किया था कि हमारी मजबूरी यह है कि हमने हर सूरत आज ही इस केस को कंक्लूड करना है और निपटाना है। आपको याद होगा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ये केस उस वक्त सामने आया जब उनकी अहलिया की जो जायदादें हैं वो सामने आई, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला उस वक्त आया जब वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर कर दिया। उन्होंने उस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म ये दिया कि उस रेफरेंस को बदनीयती करार दे के कलअदम करार दे दिया, लेकिन जो मामला है वो FBI को भिजवा दिया कि वो इसकी तहकीकात करे। अच्छा, ये जब मामला यहाँ पर आया तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया ने नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। कहा कि वो जो आपने फैसला दिया था आप मामला FBI को नहीं भिजवा सकते थे। जो उनकी अहलिया सरीना ईसा है वो उनको सुना भी नहीं गया या वो फरीक भी नहीं थी। लेकिन और साथ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का मौक़िफ़ है कि उनकी जो अहलिया हैं वो अब डिपेंडेंट हैं, उन्होंने ख़ुद अर्निंग की है, ख़ुद ख़रीदी है, तो वो जवाबदेह नहीं है। तो जिसके बाद उन्होंने उस फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। आज नज़रसानी की दरख्वास्तें कंक्लूड हो चुकी हैं। फ़ैसला कुछ ही देर में इम्कान है सुना दिया जाएगा या ये बता दिया जाएगा कि कब फ़ैसला आएगा। तो ये था जी आज का हमारा मुख्तसर सा वीलॉग। इंशाल्लाह फ़ैसला जैसे ही आता है वो भी हम आपको अपडेट करेंगे। तो मुझे तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।